है जिसको हर आदमी फेस करता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो होता है ना, ये आपका एक नेचुरल फिनोमेना है, कोई मतलब अननेचुरल चीज नहीं कि स्ट्रेस हो रहा है तो कोई अननेचुरल चीज है। आपकी बॉडी जो है इज मेड टू रिएक्ट टू स्ट्रेस, टू आपके को प्रोटेक्ट करती है ये अगेंस्ट थ्रेट्स या कोई एग्रेसर्स हैं जिनके अगेंस्ट में। प्रोटेक्शन का एक मैकेनिज्म है बॉडी का स्ट्रेस। इसको जिसमें बहुत सारे आपने देखा हो कि एक हम कहते हैं इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है इसमें, कि जब आपके सामने कोई स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में आपको एक रिस्पॉन्स होता है फाइट और फ्लाइट, लड़े या भाग जाओ, है ना। ये बॉडी का एक नेचुरल चीज है जिसको बॉडी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वो करती है। अब अगर स्ट्रेस को हम थोड़ा डिफाइन करें तो देखो आप, स्ट्रेस क्या होता है? सिचुएशन, एस फॉर सिचुएशन, कोई सिचुएशन होगी, टेंशन जिसकी वजह से आपको टेंशन होगा, फिर आपका रिएक्शन होगा, इमोशंस होंगे कुछ, स्ट्रेन तनाव पैदा होगा, स्ट्रेन, एस फॉर सर्वाइवल। सो सिचुएशन, टेंस, रिएक्शन, ई फॉर इमोशन, एस फॉर स्ट्रेन एंड एस फॉर सर्वाइवल, दिस इज स्ट्रेस। और हर आदमी कभी ना कभी जरूर स्ट्रेस को, मतलब नॉर्मल डे लाइफ में भी आप पार्ट ऑफ, दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो कोई स्ट्रेस बुरी चीज नहीं है। और जो नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, ये भी इसको हमको समझना चाहिए कि ये रिस्पॉन्स भी जो होता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आपको थ्रेट होती है ना, तो हमारा शरीर इतना बढ़िया अच्छी तरीके से बना हुआ है कि जब भी कोई हमको थ्रेट की सिचुएशन आती है तो एक बहुत ही टाइनी सा, एक छोटा सा पार्ट है ब्रेन में जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। वो एक अलार्म सिस्टम वहां सेट है, जो कि उस अलार्म सिस्टम, बॉडी का एक अलार्म सिस्टम होता है। तो जब भी कोई, जैसे कि कहीं कोई आप एकदम से जा रहे कुत्ता को भौंकने लगे, है ना, एकदम से आदमी स्ट्रेस्ड हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है। तो ऐसी कोई भी थ्रेट होती तो थ्रू नर्व जो है, बहुत सारी नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हार्मोनल सिग्नल्स है, हार्मोन्स है, बहुत सारे रिलीज होते हैं। ये क्या करता है कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, जो कि किडनी के ऊपर होते हैं, एकदम किडनी के ऊपर होते हैं एड्रीनल ग्लैंड। यहां से हार्मोन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल रिलीज होता है। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है बॉडी का, कि ये एड्रेनलिन और हार्मोन कॉर्टिसोल जो है बॉडी रिलीज करती है, यहाँ यहाँ से रिलीज होता है, जो हमारा एड्रीनल्स है। और ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसको साइंटिफिक में नहीं करना चाह रहा हूँ, कि ये एक हमारा नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है, कि जिसमें कि हमारी एड्रेनलिन जो होती है, ये आपके हार्ट को बीट, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे कि आपको, दिस गिव्स यू मोर एनर्जी टू द बॉडी। कॉर्टिसोल क्या करता है? ये जो एक प्राइमरी हार्मोन है जो कि आपकी शुगर को, ग्लूकोज को बढ़ा देता है ब्लड स्ट्रीम में, जिससे कि ब्रेन को ज्यादा ग्लूकोज मिलता है, और सब्सटेंसेस जो रिपेयर टिश्यूज होते हैं उनको, वो और अवेलेबल हो जाते हैं बॉडी के लिए। सो ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है, जिसमें कि जो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को चेंज कर देता है, सिस्टम को रिस्पॉन्ड और अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तो ऐसी एक फिनोमेना बॉडी के अंदर चलने चलता है। अब ये चीज कोई बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है। और जब एक बार वो थ्रेट या वो सिचुएशन खत्म हो जाती है तो बॉडी, सब चीज नॉर्मल आ जाती है बॉडी की। थोड़ा हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है आपकी, आप ये सारी चीजें जो है नॉर्मल आ जाती है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा ये जो नेचुरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, ये इट गोज वाइल्ड। यानी कि ये जो सेल्फ लिमिटिंग रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, थ्रेट खत्म भी हो गया लेकिन उसके बाद भी ये रिस्पॉन्स सिस्टम वापस नहीं आता है ना। तो उससे क्या होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ी रहेगी, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा। तो अगर रेगुलर नॉर्मल उस पर नहीं गया, तो जिसको जिसको कि हम कहते हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। नॉर्मल जो स्ट्रेस है ये रिस्पॉन्ड नहीं होता है, वो नहीं करता नुकसान। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये
हमारे इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। और जो हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है, ये उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है तो उसको रेस्ट दे देता है बॉडी, है ना। बॉडी काम हो जाती है, थ्रेड पास जब कर जाता है, हार्ट रेट सबको नॉर्मल कर देता है। तो अब ये क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है, इसको समझने की चीजें, ये जो है हमारा नुकसानदायक होता है बॉडी के लिए। अब ये क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होगा, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो आपने देखा ना कि स्ट्रेस में जो किसी भी चीज का क्रॉनिक, जब कोई चीज एग्जिस्ट करती रहती है, कॉर्टिसोल बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में रहेगा, तो आप देखोगे क्या होगा कि जो आपकी परमानेंट एक फीलिंग ऑफ एंगर, फियर, सैडनेस, है ना, नमनेस होने लगती। मैंने अभी एक रिसेंटली एक जने ने हमको फोन किया था, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इसका स्ट्रेस का, कि उन्होंने कहा कि हमसे ये कहा कि उनको उनके लूज मोशंस होते हैं, बॉडी एक सा रहता है उनकी बॉडी में, और उनको थोड़ा हल्का हल्का फीवर सा रहता है, और नींद नहीं अच्छी आती है। तो उन्होंने कहा क्या दवा लेनी चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला कि देखो, ये सारे आपके जब, और भी मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, तो उसके बाद मेरे, क्योंकि उन्होंने टिपिकल हमको जो स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ क्रॉनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं ना, कि आपको हेडेक होगा, आपके बॉडी में एक होगा, आपके स्टमक अपसेट होगा, नींद नहीं आना, भूख ना लगना, ये सारे क्रॉनिक स्ट्रेस के सिचुएशन थे। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया, मैंने कहा कि देखो, आपको क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन, ये स्ट्रेस की वजह से है, प्रॉब्लम, ये कोई बीमारी नहीं है आपको एज सच। इसको इसको हम ठीक कर सकते हो, आप अपनी थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। उनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई रहता था, मैंने कहा ब्लड प्रेशर कराओ, अपना ब्लड प्रेशर भी हाई था उनका। ग्लिसराइड्स भी मैंने कहा कि चेक करवाओ, वो भी थोड़े हाई थे। तो मैंने कहा आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दो, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन जहां खत्म होगी, तो ये सारे सिम्टम्स कम से। तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है ना, ये हमारी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी एक्टिवेट कर देता है, उसको भी बढ़ा देता है। अब ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कंडीशन जो होती है बॉडी के अंदर, अगर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी रहती है, तो आपकी ये मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। समझ लीजिए, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इफेक्ट होती है इससे। तो अब मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने से क्या होगा, बहुत सारे आप देखोगे लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी, की हमको एंजाइटी रहती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं लोग। तो ये सिचुएशन इज बिकॉज ऑफ योर जो स्ट्रेस है, वो आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेंटल हेल्थ हमारी इफेक्ट हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस के जो सिम्टम्स थे, वो क्रॉनिक हो गए हैं, परसिस्टेंट है, और हमारी डेली फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करेंगे वो। सो हमको इस बात को समझना चाहिए कि क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशंस जो हैं, वो हमको इसको इसको किस तरीके से हमको मैनेज करना है। आप बहुत देखोगे जो क्रॉनिक स्ट्रेस में जिनको होता है कि वो, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, नमनेस, उनको बॉडी में कहीं कहेंगे कि हमारे हाथ में नमनेस हो रही है, पैर में नमनेस हो रही है, एपिटाइट, भूख नहीं लगती है उनकी, है ना, और थकान थकान सी उनको रहती है। इवन डिसीजन मेकिंग में भी उनके लिए, दे आर अनएबल टू फोकस एंड कंसंट्रेट, अपने डिसीजन मेकिंग में भी नहीं कर पाते हैं। रात को एक तो नींद नहीं आती है, और आती हुई तो उनको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं कभी कभी, हेडेक है, बॉडी एक है, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं। ये ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से है, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप, इसी में बहुत सारे लोग सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज, एल्कोहल, इस तरफ की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि दिस इज अ सिचुएशन, एक चैलेंज है जो हमारी, जिसको हमको अपने आप उससे फाइट करना है हमको इस सिचुएशन से। क्योंकि आप, अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में रहेंगे, और एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन, या आप देखोगे कि आपका ये कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है ना, तो ये आपकी बॉडी को डेफिनेटली इफेक्ट करता रहेगा। तो इन सिचुएशंस को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे भी, कि किस तरीके से आप
आपको ये रिस्पॉन्स होता है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस पे भी होता है। आप किस तरीके के एक्सपीरियंसेस से लाइफ में गुजरे हैं, और आपका किस तरीके का आपने एटीट्यूड अपना बना लिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको कि हमारी हमारी हम ही ने क्रिएट किया है, और जिसको हम ठीक कर सकते हैं। अब कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना चाहिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए पहले तो लाइफ कि क्या प्रायोरिटीज है, फिर क्या क्या जो मैंने कहा ना कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसे कारण हो जो कि आपने कुछ ऐसी गलतियां की हो जिसकी वजह से पास्ट में, या कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई हो जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस है। फॉरगिव योरसेल्फ, पास्ट मिस्टेक्स पे मत जाइए। अपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ अगर आप हॉबी, कुछ अपना एक दिन में कोई हॉबी के लिए कोई टाइम निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल सकते हैं, उसको निकालिए। ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है, और आप, यू शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, डोंट वरी ऑफ व्हाट यू डोंट हैव। और अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो सिडेटिव्स या स्टिमुलेंट्स जो अगर कोई लेता है, अल्कोहल लेता है, तो इन सब चीज़ों को कट डाउन कर देना चाहिए। हरदम हमको अ, अब हम लोग बात करेंगे कि इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। बहुत ही सिंपल तरीका है हमको इसको हैंडल करने का। ईट अ हेल्दी डाइट और गेट रेगुलर एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट, हमारी जो भोजन, न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। माइंडफुल, वी शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अच्छा भोजन लें, बढ़िया हेल्दी डाइट लें, जहाँ पर हमारे डाइट में प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में कम हो, हमारी डाइट में अच्छे किस्म के फैटी एसिड्स हो, प्लांट बेस्ड डाइट्स हो, ऐसी हो ना, नट्स हैं, और जैसा आप जानते हो। तो इस तरीके की हेल्दी डाइट की हमको अपनी लाइफ में, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस भी कम होता है। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप टू, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। कि हम एक अच्छी नींद, 6 से 8 घंटे की नींद जरूर आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इसके साथ साथ हमको कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे योगा है, डीप ब्रीथिंग है, प्राणायाम है, बहुत अच्छी है। आपकी एक्सरसाइज, मसाजेस आप करा सकते हैं। मसाज कराने में बहुत ज़्यादा आपकी को देखेंगे आपके स्ट्रेस कम होगा। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए। एक और बहुत अच्छा सिस्टम होता है कि अगर आप कुछ एक कहीं अपनी किसी किताब में कोई एक ऐसा जर्नल बना लीजिए जहाँ आप अपने थॉट्स, लाइफ में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आप लिख सकें। क्योंकि पॉजिटिविटी जो है ना फ्रेंड्स, जब भी आप पॉजिटिव रहोगे तो आप देखोगे कि पॉजिटिविटी आपको हैप्पीनेस देगी। नेगेटिविटी आपको जो है वो सैडनेस देती है। पॉजिटिविटी आपको हैप्पीनेस देती है। और जब जब आप हैप्पी रहते हो तो आपको फ्रेंड्स ये जानकर वो होगा कि जो आपके फील गुड हार्मोन्स हैं, जो आपके बॉडी के अंदर, क्योंकि सारा जितना भी बॉडी के अंदर जो आप देख रहे हो चीजें हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ दीज न्यूरो। तो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डोपामीन है, सीरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये आपको आप इनको जब आप ये सब काम करते हो तो इसको बूस्ट देते हैं इनको। और ये हार्मोन्स जो हैं आपकी हर चीज में मदद करते हैं। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके मूड को इम्प्रूव करती है सारी चीजें। और जब जब ये मूड को इम्प्रूव करेंगी तो ये फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, है ना। और अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना चाहिए जहां आप अपने ग्रेटिट्यूड लिखें, पॉजिटिव
चीजें लिख सकें। कुछ हॉबीज इंसान को डेवलप करनी चाहिए, चाहे वो आपकी पढ़ने की हॉबी हो, रोज पढ़िए आप अच्छी चीज जो आपको पसंद हो। म्यूजिक सुन सकते हैं आप अगर अगर आपको पसंद है तो कोई आप अपना फेवरेट शो या कोई फेवरेट आप मूवी देख सकते हैं। आपकी हेल्दी रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। अच्छे फ्रेंडशिप, अच्छे दोस्त, आपकी अच्छी एसोसिएशन, ऐसे लोगों की एसोसिएशन जो कि पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव बोलते हो, और जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, ऐसे फ्रेंडशिप, ऐसे दोस्त की एसोसिएशन में रहना आपके स्ट्रेस को कम करेगा। और एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, ये नहीं कि हरदम आपको दुखी रहना चाहिए, आदमी को खुश रहना चाहिए। लाफ्टर इन योर लाइफ। जब भी आप सुबह उठो ना, मैं तो जो करता हूँ, मैं तो सुबह जब भी उठो शीशे में आप देखो तो आप पहले मुस्कुराओ, हंसो। यू यू लाफ बिकॉज यू आर हैप्पी, नहीं, यू आर हैप्पी बिकॉज यू लाफ। आप हंसते हैं इसलिए आप खुश रहते हैं, है ना? तो ऐसी आपको एक हरदम कोशिश में होना चाहिए कि जब आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके चेहरे में एक अच्छा सा सिंपल सा हंसी का, एक मुस्कुराहट का भाव होना चाहिए। कोई हेल्प कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, बहुत सारे लोगों को आवश्यकता है किसी को। जब आप किसी को हेल्प करते हैं तो यू फील हैप्पी अबाउट इट। तो इसलिए हैप्पीनेस देता है किसी को मदद करना। उन कामों को, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे, आपने देखा होगा कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, कुछ अर्जेंट काम होते हैं, कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, कुछ नॉन अर्जेंट वर्क होते हैं। तो हमको वो क्वाड्रेंट का हरदम यार ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इसलिए रहते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम द अर्जेंट क्वाड्रेंट। हमको हरदम कोशिश करनी चाहिए उन कामों को करने की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है पहले। अर्जेंट है और नॉन इंपॉर्टेंट है हमको नहीं करना चाहिए। लोग अर्जेंट वर्क्स पे पहले फोकस रखते हैं जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेस होता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट वर्क्स रह जाते हैं जिसके। सो उस क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, वो जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, कि हमको किस क्वाड्रेंट से पहले ऑपरेट करने की जरूरत है। दैट वी शुड नो। क्योंकि जब आप सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज करोगे, और अगर इन उस क्वाड्रेंट पे आप ऑपरेट करते हैं तो आप अपने टाइम को भी मैनेज करते हैं। टाइम का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है इंसान की लाइफ में, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं। भाई आपके पास टाइम नहीं है तो उस टाइम को आपको मैनेज करने की तरीका आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेस देता है पैसे की कमी, टाइम की कमी। ये दो ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं और दोनों क्रॉनिक स्ट्रेस दे सकते हैं। इसलिए इनकी तरफ आपको जब भी इनको इनको कम करने की चाहिए, और डेली बेसिस में हमको अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने फ्रेंड्स देखा कि जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो स्ट्रेस होता है, कि नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है लाइफ में, दैट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसमें बॉडी आपकी बनी भी है, बॉडी के पास रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं जिसको बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है। बट देखिए वो स्ट्रेस जब हम उसको क्रॉनिक बना लेते हैं, किसी भी चीज को हम निरंतर जो है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम निरंतर, किसी भी नेगेटिव थॉट को आप सोचते रहो, किसी भी नेगेटिव बात को लेके आप नेगेटिव बने रहो, तो वो क्रॉनिक हो जाएगी चीज। और जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि वहां जब आपका वो परमानेंट लेवल ऑफ कॉर्टिसोल और जो मैंने कहा ना एड्रेनलिन रिलीज होता रहे और बॉडी के अंदर, तो वो आपके लिए, आपको चाहे वो ब्लड प्रेशर, आपका हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, बिकॉज कॉर्टिसोल जो होता है ना, जो प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो आपके पास ग्लूकोज की संख्या बॉडी में बढ़ने लगती है जिसकी वजह डायबिटीज की सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए आपने कोविड में देखा हो, जब बहुत सारे लोगों को स्टीरॉइड्स दिए गए थे तो डायबिटिक्स हो गए थे, क्योंकि कॉर्टिसोल बॉडी के अंदर ज्यादा रहेगा तो वो ग्लूकोज को बढ़ाता है। सो इसलिए क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन तब नहीं हो सकती जब हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, हम एक अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगे। और अच्छी हैबिट्स क्या हैं? आप शेड्स, एक वर्ड है जिसको कि हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, कि जो SHAD, याद रखिए। इसकी शेड्स में आप रहेंगे तो आपको वो स्ट्रेस, जहाँ पे आप अच्छी नींद लेंगे 6 से 8 घंटा, प्रॉपर हाइड्रेशन लेंगे, पानी पीना बहुत जरूरी है।
पानी कैसे पीना चाहिए ये बहुत जरूरी है, भोजन कैसे करना चाहिए ये बहुत जरूरी है, आपका एडिक्वेट न्यूट्रिशन आपका होना चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, जो आपकी सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे बनती है? अच्छी एसोसिएशन में, अच्छी कंपेनियनशिप में, अच्छे दोस्तों के साथ, पॉजिटिव दोस्तों के साथ, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आपकी इस अच्छी सोच बनती है। प्रॉपर डाइट आप ले रहे हैं, अच्छा भोजन आप खा रहे हैं, जो जो आपको खाना चाहिए, जहां पर आप प्रोसेस्ड फूड आप अपनी डाइट से हटा दे रहे हैं, जहां पर आप सिंपल शुगर्स को रिड्यूस कर दे रहे हैं, है ना, आप बढ़िया फैट ले रहे हैं, बढ़िया आप प्रोटीन अपनी डाइट में, बिकॉज WHO की रिपोर्ट है कि 80% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, और प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस को कम करने में। अब उस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करते हैं, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन्स को फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। और हर हार्मोन आपने देखा कि उसका रोल है, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, चाहे वो एड्रेनलिन हो, चाहे वो डोपामीन हो, चाहे सेरोटोनिन हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, ये सारे जो है प्रोटीन हार्मोन प्रोटीन बनाता है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है कि आप रोज एक्सरसाइज करें, कम से कम। आपको अगर आप 30 मिनट 5 दिन भी कर रहे हैं, 150 मिनट भी एक हफ्ते में कर रहे हैं मिनिमम, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी आपको कुछ थोड़े स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी करनी चाहिए, थोड़ी मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटा जरूर आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज मैंने आपको बताई जो रोज आप कर सकते हैं, और अगर आप रोजाना की बेसिस में इस काम को करेंगे तो वो जो स्ट्रेस है जो रोजाना पैदा हो रहा है वो क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं बनेगा। और क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो कैंसर हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत कम उसमें आपको बताने की कोशिश की थी कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज क्रॉनिक स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज इट। बहुत जरूरी है, और इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, हर आदमी मैनेज कर सकता है। सिर्फ हमको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए अपना ध्यान उस तरफ ले जाने की। सो आई वुड लाइक टू थैंक आनंद फॉर गिविंग मी टाइम, एंड डॉक्टर नलिन मिश्रा सर को, क्योंकि जो कुछ हम लोग काफी कुछ उनकी एसोसिएशन में रह के इतनी इतनी पॉजिटिव एसोसिएशन है। डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब से आप जब भी बात करेंगे, इज सच अ पॉजिटिव मैन, सच अ सिंपल मैन, तो आपको वो आपके स्ट्रेसेस अपने आप कम कर देते हैं। तो एक एक तरीका ये भी है आपकी स्ट्रेस को कम करने का कि डॉक्टर नलिन मिश्रा सर से आप बात जरूर करेंगे तो आपकी स्ट्रेस कम। सो थैंक यू, एंड बैक टू यू आनंद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। डेफिनेटली आपने, स्ट्रेस इज समथिंग दैट वी ऑल फेस, और उसको रिलीव करने के तो डेफिनेटली आपने तरीके बताए, लेकिन आपने ये एम्फसाइज किया कि उसके होने से क्या 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 डेंजर्स हैं ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो आई थिंक। ये इंफॉर्मेशन जब होगी तभी हम हमारा वो दुश्मन आइडेंटिफाई होगा, तभी हम उसके अगेंस्ट कुछ करने का एटलीस्ट स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। सो स्ट्रेटजी भी आपने दी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। और अगर किसी का कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहता है, कोई किसी के मन में कोई सवाल है, तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ हैंड रेज, और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉट एन इशू, हम लोग सब लोग ग्रुप पे हमारे जो लिव हेल्दी लिव हैप्पी कम्युनिटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये भी पोस्ट कर सकते हैं कि सेशन कैसा लगा आपको, इफ देयर समथिंग, कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि ज़रूरी हो सकता है, सबके फायदे का हो सकता है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग उस पर भी किसी एक्सपर्ट स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक विल मीट अगेन। टिल देन, बहुत अच्छा हेल्दी वीक बीते आप लोगों का, स्ट्रेस फ्री। जितने तरीके डॉक्टर साहब ने आज बताए उनको आप आजमाइए, उनको अपनी लाइफ में अ, डालने की कोशिश करिए, और कनेक्टेड रहिए इन द ग्रुप, अपने हेल्थ बडीज के साथ कनेक्टेड रहिए। और लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन, कुछ गट रीसेट के प्रोग्राम शुरू भी हो रहे हैं। अगर आप में से कोई और इंटरेस्टेड है तो ग्रुप पे ज़रूर डालें, सो हम उसमें आपको रोप इन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस Sunday evening and a very nice week ahead. Bye bye.